नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आर के मैम पर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्पेशल टीचर एग्ज़ाम को लेकर के। जो 9 में से 9 कैटेगरी वाले बच्चे हैं जिन्हें लग रहा है कि यदि हमने HI में किया है तो हमारा और किस कैटेगरी में एलिजिबल हो जाता है डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो बात करेंगे दोस्तों, कल का रात 8 बजे जो मैंने लाइव सेशन लिया था उसमें काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे और ख़ास करके HI वालों के बहुत आ रहे थे कि मैम हम लोग तो स्पीच एंड लैंग्वेज में ट्रेन किए जाते हैं तो कैसे हम इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो दोस्तों, रूल और एलिजिबिलिटी पर हम बात करेंगे। रूल क्या है RCI का और राज्य सरकार किस प्रकार से उसे एलिजिबल मानती है या नहीं मानती है। तो जो भी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी मेरे द्वारा, आप देख सकते हैं RCI की वेबसाइट से ही दी जा रही है, जो यहाँ पर इसके नॉर्म्स में लिखा हुआ है। इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए डेडिकेट होकर बना रही हूँ ताकि आप लोगों के मन में जो डाउट रहता है कि यह समाचार, ये जो सूचना है कितना सही है, तो यहाँ पर सही होने का तो कोई अब आपके मन में भ्रम रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो भी अब आपको ये चीज़ें मैं बताने वाली हूँ डायरेक्ट RCI के वेबसाइट से बताऊँगी। तो सबसे पहले देखेंगे हम DED स्पेशल एजुकेशन HI, यानी जिसका डिप्लोमा जिन्होंने HI में किया है। तो देखिए, सबसे पहले हम PDF ओपन कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये कोई फर्जी PDF तो है नहीं, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, जो ज़रूरी है हम आपको वो बताने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले आइए हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो आपका प्रोग्राम है वो क्या है, DED स्पेशल एजुकेशन इन HI यानी हियरिंग इम्पायरमेंट में। अब बाकी चीज़ें आप इत्मीनान से खुद वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ते रहिएगा। जो बात करी जा रही है वो यहाँ पर है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इट इज़ इन्वाइज दैट सच अ प्रोग्राम वुड वाइडन द हॉरिजन फॉर टीचिंग इन स्पेशल स्कूल, रेगुलर इंक्लूसिव स्कूल एट एलिमेंट्री लेवल, वर्क इन अर्ली इंटरवेंशन एंड प्री स्कूल सेटअप और अंडरटेक होम बेस्ड टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ इन जनरल एंड दोज विद हियरिंग एंड स्पीच डिसेबिलिटीज़। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, स्पीच डिसेबिलिटीज़ इन पर्टिकुलर, यानी इसके हिसाब से आप रोजगार के लिए आप जब ये इस डिप्लोमा का यूज़ करते हैं तो स्पीच डिसेबिलिटी वाले क्षेत्र पर भी काम कर सकते हैं, ऐसा आपको ट्रेंड किया जा रहा है। तो ये RCI आपको गाइडलाइंस के थ्रू तो बता रहा है, बट ये नहीं बोल रहा है कि जो हम आपको सर्टिफाई कर रहे हैं वो स्पीच डिसेबिलिटी में कर रहे हैं। यानी जो आपका डिप्लोमा है स्पीच डिसेबिलिटी में आपको ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, बट आपको ऐसे ट्रेन कर रहा है कि आप इन बच्चों को भी हैंडल कर सके। और मोस्टली जो भी स्पेशल डिप्लोमा होता है वो इंक्लूसिव एजुकेशन पे आधारित होता है। ऐसा नहीं कि कोई अगर HI पे पढ़ रहा है तो उसको IDD के बारे में जानकारी नहीं है या वो नहीं जानता, उसके कोर्स में वो सारे सब्जेक्ट्स होते ही होते हैं। यानी इंक्लूसिव एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट आप पढ़ते ही पढ़ते हो। तो अगर आप RCI का गाइडलाइंस देखेंगे दोस्तों, तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज वाली जो डिसेबिलिटीज़ क्राइटेरिया है, आप HI से हो तो यहाँ फॉर्म भर सकते हो, लेकिन एलिजिबिलिटी ये मानेगा नहीं मानेगा ये पूरी तरीके से स्वेच्छा पर आधारित है। BPSC के मैं जो बात कल कह रही थी, माफ़ी चाहूँगी आपसे, ये मैंने नहीं बोला था कि HI वाले सिर्फ HI में ही डालेंगे। तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज में डाल सकते हैं, क्योंकि ये आपको ट्रेंड कर रहा है और जब हमें ट्रेनिंग मिल रही है तो हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय BPSC का होगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही थी कि BPSC को जब ये पोर्टल ओपन करे तो उसके साथ साथ इसे अपना एलिजिबिलिटी मैट्रिक्स भी जारी कर देना चाहिए। जी हाँ, इससे क्या होगा, आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आगे भी बात करूंगी। तो HI वाले अब संतुष्ट हो गए, आप स्पीच एंड लैंग्वेज में डाल सकते। तो अगर आप जब भी पोर्टल खुलेगा तो आप स्पीच एंड लैंग्वेज में डाल दीजिएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी आपको इस बार HI को ही देना है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देख लेते हैं दूसरी कैटेगरी वालों के लिए। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमने देख लिया DED HI का, देख लिया है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आप आकर सारा अपना जो भी आपने किया है, जिसमें डिप्लोमा किया है, सब आकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे DED स्पेशल VI की। देखिए जुलाई का ही है, 2023-24 का ही फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आइए हम देखते हैं 3.4 फिर से पढ़ेंगे। तो ये आप इत्मीनान से देखिए, पढ़ लीजिए, सेम वही चीज़ें लिखी गई हैं, बट यहाँ पर हाई सपोर्ट नीड्स वाली बातें आई हैं। अब आपको लो विज़न और ब्लाइंडनेस कहाँ मिलेगा, वो यहाँ पर मिलेगा आपको।
ये देखिए जनरल फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोग्राम में 4.0 नंबर पे आपको मिलेगा कि द डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन विजुअल एम्पावरमेंट प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ 5 कॉमन कोर्सेज एंड 7 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज परटेनिंग टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। ठीक है, समझ में आया आपको? फ्रेमवर्क में यही है कि आप ब्लाइंडनेस और लो विजन के सभी लोगों को ये इंक्लूड करता है और 7 स्पेशल कोर्स यहाँ पर क्या कर रहा है, परटेन कर रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? तो इसमें क्या हो गया, विजुअल एम्पावरमेंट वाला बंदा जो होगा ब्लाइंडनेस और लो विजन में एलिजिबल माना जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप एलिजिबल माने जाएंगे, आपकी ऐसी ट्रेनिंग होती है। बट अगर आप करेंगे ऐसा इन्होंने कहीं मेंशन किया है तो नहीं, यही चीज़ें आपको मिलेंगी, फ्रेमवर्क में ही मिलेंगी। बाकी आप इत्मीनान से पूरा PDF पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो विजुअल एम्पावरमेंट का हो गया, आपका HI का हो गया। आइए देखते हैं IDD का, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और CP वालों की भी बात होगी, तो CP वाले भी पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा आपको, हम देखिए ID का ढूंढ रहे हैं, ये बस आ गया है, B.Ed स्पेशल आ गया। B.Ed स्पेशल वाले भी ऐसे ही पढ़ लेंगे अपना। ठीक है, ये देखिए आ गया, ये देखिए आ गया हमारा D.Ed स्पेशल ID। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे हम। तो करिकुलम हम जो लेटेस्ट है वही देखेंगे, देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या हो गया है। प्रोग्राम नेम आप देख ही रहे हैं, तो इसमें साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है। 3.4 पे आएंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, सेम वही चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ते रहिएगा। फ्रेमवर्क में आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर फ्रेमवर्क पे मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 7 स्पेशलाइजेशन कोर्स परटेनिंग टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटी, दैट इज ASD एंड SLD। यानी इसके अंदर ASD, ID और SLD होंगे ही होंगे। तो जो लोग कह रहे थे मैम ने ID किया है इसलिए ASD SLD बता रही हैं, तो आप खुद से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। समझ में नहीं आ रहा होगा वर्ड टू वर्ड, तो स्क्रीनशॉट ले करके आप ChatGPT से पूछ लीजिएगा। ChatGPT के ज्ञान पे आपको ज़्यादा भरोसा रहता है ना, तो वहाँ आप ये चीज़ें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो हो गया ID वाला। ID वाले किस में जाएंगे, ASD और SLD में आ जाएंगे। आइए बात करते हैं हमारे CP वाले भाइयों की। तो थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही लगेगा, है ना। आइए CP वाले पर भी बात कर लेते हैं। B.Ed वाले भी अपना देख लेंगे। MD आ गया ना, तो लगे हाथ, MD वाले भी बात कर लेते हैं भाई। MD वालों का देखिए, MD वालों का ये देख लीजिए, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंडेक्स वगैरह आप देखते रहिए, ये सारा PDF आप डाउनलोड करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मैं बार बार आपसे बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है ना जो जानकारी दी जाती है केवल व्यूज़ के लिए दी जाती है, तो हम हमेशा से डेडिकेटेड रहें, आपको जो भी चीज़ें बताएं हमेशा सही बताएं। ठीक है, हमारा मन ये नहीं रहता कि हम सिर्फ व्यूज़ या लाइक के लिए ले आते हैं। चैनल चला रहा है बंदा, तो जाहिर सी बात है कोई कहे या ना कहे, हम जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ नहीं करेंगे कि भाई मुझे लाइक नहीं चाहिए, मुझे सब्सक्राइब नहीं चाहिए। भाई जाहिर सी बात है हम यूट्यूब पर वर्क कर रहे हैं, तो आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 3.1 पढ़ना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें आपको वही मिलेंगी। यहाँ फ्रेमवर्क में आपको वो मिलेगा, फ्रेमवर्क में मिलेगा, क्या मिलेगा, CPDB एंड MD। इस हिसाब से जो MD वाला बंदा है वो MD में ही नहीं बल्कि CP और DB यानी डीफ ब्लाइंडनेस, हालांकि इस कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं आई है बिहार में, तो आप क्या करेंगे, MD वाले CP में भर सकते हैं। फ्रेमवर्क तो यही कह रहा है ना कि आपको ट्रेन किया जा रहा है, जैसे बाकी लोग ट्रेन हुए हैं, तो MD वाला भी CP में फॉर्म अप्लाई कर सकता है। लेकिन ऐसा मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे फ्रेमवर्क को पढ़ लेंगे, पूरा सर्कुलर पढ़ लेंगे, कहीं पर एलिजिबिलिटी जैसी शब्दावली आपको नहीं मिलेगी। ट्रेनिंग की बात कर रहा है कि प्रोग्राम जो है ये डिप्लोमा प्रोग्राम आपको इतनी चीज़ों के लिए ट्रेन कर रहा है, तो इस पर आधारित होकर आप बहस कर सकते हो कि हाँ हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो MD का कोई अगर है तो वो CP में भी फॉर्म भर सकता है, वो क्या करेगा, CP में भी फॉर्म भर सकता है। बाकी हम यही कहेंगे आपको कि आप जो प्रायोरिटी है वो अपने कैटेगरी को ऊपर ही रखिएगा।
तो दोस्तों मैं यही चाहूँगी कि बीपीएससी को ऐसा मैट्रिक्स ज़रूर जारी कर देना चाहिए जिसमें यह साफ साफ मेंशन हो कि आप अपनी कैटेगरी के अलावा और किस किस कैटेगरी में एलिजिबल होंगे। तो अकॉर्डिंग टू आरसीआई अगर हम बात करें दोस्तों, अकॉर्डिंग टू आरसीआई अगर हम बात करें तो एमडी वाला सीपी में डाल सकता है। डीप ब्लाइंडनेस की वैकेंसी नहीं आई है तो आप नहीं डालेंगे। जो वीआई वाला है वो लो विज़न और ब्लाइंडनेस में डाल देगा। एचआई वाला जो है आपका स्पीच एंड लैंग्वेज में डाल देगा। आईडीडी वाले जो होंगे वो एसएलडी और एएसडी में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।